नमस्कार, आपका स्वागत है कॉमेट्स टीवी पर। मैं दीपा श्रीवास्तव। आइए आज के सुर्खियों पर एक नजर डालें। भगवान गणेश अब बचाएंगे पर्यावरण। बीएमटीसी ने किया हॉप ऑन हॉप ऑफ का आयोजन। कोरमंगला के निवासियों का कहना है कि जरूरत सबकी, मेहनत हमारी। पुनीत राजकुमार की फिल्म ने झेली टकरार। इस साल के गणेश महोत्सव में इको फ्रेंडली गणेशा पर्यावरण पर असर कम डालेगी। आगे सुनिए रेशमी घोष से विस्तार में। गणेश चतुर्थी में इस बार देखने को मिला है एक नया सोच, इको फ्रेंडली गणेशा। उसके साथ रंगीन गणेशा और बॉम्बे गणेशा भी मिल रही है मार्केट में। चलिए ये अलग किस्म की गणेशा के पीछे की कहानी जानते हैं। सब रंगीन गणेशा खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यादा सुंदर दिखता है। विसर्जन करने के बाद ये मिट्टी का गणेशा आसानी से पानी में घुल जाता है। लोग कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहते कि वो अभी तक रंग बिरंगी गणेशा क्यों खरीद रहे हैं, जबकि वो विसर्जन करने के बाद इतना हानिकारक होता है। हम यहीं पे बाल्टी में विसर्जन करेंगे। सब बड़े छोटे यहाँ मौजूद होंगे। हमारा गणेशा ऑर्गेनिक पेंट से किया हुआ है, कुछ भी सिंथेटिक और हानिकारक नहीं है। हम किसी भी तरह की पॉल्यूशन नहीं चाहते। गणेश पूजा तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे वो रंगीन हो या ना हो, पर विसर्जन के बाद जलीय प्राणी की जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इको फ्रेंडली गणेशा की पूजा कर रहे हैं। विद कैमरा पर्सन दीपा श्रीवास्तव एंड धनश्री विश्वनाथ, दिस इज रेशमी घोष फॉर कॉमेट्स टीवी। बीएमटीसी ने टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक नया कदम उठाया है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के साथ शाश्वती चक्रवर्ती विस्तृत में बताएंगी। आप बेंगलुरु घूमिए एक नए अंदाज में। बीएमटीसी के नया पहल जो आपको बेंगलुरु के 20 से भी ज्यादा ऐतिहासिक, राजनैतिक और धर्मीय स्थानों पर घुमाएगा। बीएमटीसी के ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस सुबह 8:30 बजे से रात की 10 बजे तक उपलब्ध होगी। अपनी निर्दिष्ट बस स्टॉप से हर 40 से 45 मिनट के अंतराल पर। सिस्टम जो बना हुआ है, सिस्टम आप जान लीजिए पहले, इसके बाद ऑन एंड ऑफ सर्विस का ऐसा 7 गाड़ी छोड़ा था। जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे कैपेगौड़ा बस स्टेशन से, ऐसे टिप्पू संगे टेम्पल जाएंगे, आखिर तक हम जाएंगे ओरियन मॉल और इस्कॉन टेम्पल। इस सर्विस की खास बात यह है कि केवल 200 रुपए की पास से आप पूरा बेंगलुरु घूम सकते हैं और एक दिन के लिए बीएमटीसी के अन्य बस सर्विस की सुविधा भी ले सकते हैं, सिवाय एयरपोर्ट बस सर्विस के। कोई भी बस स्टॉप से आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेकर अपने मन अनुसार आप जो जगह घूमना चाहे घूम सकते हैं। इस नया पहल से बीएमटीसी के कर्मकर्ताओं ने बहुत उम्मीद लगाया है। हम टूरिस्ट को अच्छा सर्विस देकर अच्छा नाम कमाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य और हमारा नया मकसद है। पर बीएमटीसी कर्मचारियों को इस सर्विस के बारे में अब लोगों में और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। मुझे हॉप ऑन हॉप ऑफ के बारे में वेबसाइट से पता चला, पर असल में हॉप ऑन हॉप ऑफ क्या है मुझे यहाँ आके ही पता चला। उन्हें अपने वेबसाइट में और जानकारी देना चाहिए। दुनिया भर की हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस से प्रेरित होकर सन 2009 में बीएमटीसी ने पहली बार ये बस सर्विस चालू की थी, पर टिकट की कीमत ज़्यादा होने की वजह से ये सर्विस उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये सर्विस लोगों के बीच प्रमुख होगा। कैमरा पर्सन अश्विन शंकर के साथ में शाश्वती चक्रवर्ती, कॉमेट्स टीवी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद है और खास खबरें। मिस्टर रॉय, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? नो, आई लाइक शॉपिंग इन मॉल्स। बट व्हाई मिस्टर रॉय? सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। पर हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से मॉल और दुकान से ज्यादा वैरायटी तो फ्लिपकार्ट पे है। सच्ची? मुच्ची, इंडिया हैज इट्स आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब सिर्फ शॉपिंग नहीं, फ्लिपकार्ट करो। आजकल बढ़ती कचरों की समस्या की वजह से हर शहर अपनी सुंदरता खो रहा है। बैंगलोर, जिसे गार्डन सिटी के नाम से पहचाना जाता है, वो भी इस चुंगल में फंस गया है। पर कोरमंगला के निवासियों ने इसका हल ढूंढ लिया है। इसे आशा की किरण दिख रही है। संवाददाता सुदेशना विश्वास पूरी जानकारी के साथ बताएंगी। जहां बैंगलोर की अधिकतर सड़कें कचरे से भरी हुई है, कोरमंगला थर्ड ब्लॉक एक अलग ही नज़ारा दिखलाता है।
3 सालों से भी ज़्यादा यहाँ के निवासी कचरे को बड़े सावधानी से अलग करके उसका खाद बना रहे हैं। उनका ये समाधान वायु और पानी को दूषित होने से कम करता है। शहर का प्रदूषण चौंका देने वाला है। इतना ज़्यादा है कि हर 4 बच्चे में एक को अस्थमा हो जाता है। हालांकि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर इस कोशिश से पूरे शहर को फायदा नहीं होगा जब तक सब इस प्रदूषण को मिटाने के लिए अपनी तरफ से पहल ना करें। 2009 में शुरू हुआ कोरमंगला पीपल वेलफेयर एसोसिएशन सभी प्रकार के कचरों को अलग करने के बारे में सूचित करते हैं, जैसे गीला कचरा, कागज, प्लास्टिक इत्यादि। कोरमंगला वेलफेयर एसोसिएशन ही हमारी मदद करता है। वो यहाँ के नागरिकों को ईमेल भेजकर उनमें जागरूकता पैदा करते हैं। हर हफ्ते शनिवार को हम यहाँ का कचरा इकट्ठा करके साहस को देते हैं। पत्तों से जमे हुए कचरे को हर जगह जलाया जाता है ताकि कचरे को साफ किया जाए, मगर असलियत में ये वायु को और भी दूषित करता है। उसी जगह कोरमंगला 3rd ब्लॉक पीपल वेलफेयर एसोसिएशन उसी कचरे को खाद बनाकर उसे बेचते हैं। बाकी की सूखे कचरे जैसे कागज और प्लास्टिक को साहस संभालता है। साहस इस कचरे को रिसाइकल करके मार्केट में बेचता है। कोरमंगला 3rd ब्लॉक के रहने वालों के साथ की वजह से पौर कार्मिकाओं का काम आसान हो जाता है। कुछ भी अगर सक्सेस होना है तो हमारे तरफ से भी करना चाहिए। हमारे घर में हम सेग्रीगेट करते हैं, हम ड्राई वेस्ट अलग से रखते हैं, वेट वेस्ट को कंपोस्ट कर रहे हैं। एक कंपोस्ट पिट है उधर। एक तरफ जहां कोरमंगला 3rd ब्लॉक के रहने वालों ने वेस्ट मैनेजमेंट जैसी जरूरी समस्या को अपने हाथों में लिया है, वैसे दूसरी तरफ लोग ऐसे भी हैं जो कि केवल शिकायत ही करते हैं। रेशमी घोष और दीपा श्रीवास्तव के साथ मैं सुदेशना बिस्वास, कॉमेट्स टीवी। पुनीत राजकुमार की फिल्म पावर स्टार के रिलीज ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। आगे सुनिए विस्तार में। फोर्टीन रील्स एंटरटेनमेंट की फिल्म पावर स्टार डुक्कुडू की ऑफिशियल रीमेक है। हाल ही में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की टकरार झेलनी पड़ी। जिस दिन पावर स्टार को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिलने वाला था, उसके एक दिन पहले ही सीपीएफसी के सीईओ राजेश कुमार को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कारण फिल्म की डेट को 28 तारीख तक आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद जब सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिला तो पावर स्टार सिविल कोर्ट में जा अटका, जहां प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म पावर का नाम बदलकर पावर स्टार रखना पड़ा। हैप्पी कि वो सभी सॉल्व होके आज रिलीज हुआ है एंड वो अच्छा कर रहा है। Massive expectation and there's so many people waiting for the release and they were all wherever we've gone people have talked about the songs of the इस फिल्म से हम सबकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस फिल्म के गाने दंपावारे और गुरुवारा संजय अभी से लोकप्रिय हो गए हैं। ये गाने पुनीत राजकुमार ने गाए हैं और ये गाने मुझे भी बहुत पसंद हैं। पावर स्टार के रिलीज होते ही लोगों ने उसे पसंद किया। पुनीत राजकुमार की पावरफुल परफॉर्मेंस और त्रिशा के साथ उसका रोमांस दर्शकों पर छा गया। Stunts were good. Okay, film. Very nice movie. It's good. Very good movie. Very good. It was very entertaining. It was good. Guruwara Sanjay. The movie was good. Very good. सेंसर बोर्ड हो या कोर्ट, पावर स्टार को पावरफुल रिलीज मिलने से कोई नहीं रोक पाया और आखिर में दर्शकों ने भी इसे खूब सराहा। कैमरा पर्सन सुदेशना बिस्वास और रेशमी घोष के साथ मैं दीपा श्रीवास्तव, कॉमेट्स टीवी पर। आज खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। विस्तृत खबरों के लिए आप commentstv.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा क्योंकि आ गए हैं एक खास सेगमेंट रेशमी घोष के साथ। धन्यवाद। Welcome everyone to this special news segment. This is Reshmi Ghosh. Let's take a look at the headlines. Private companies and BBMP join hands for Adopt a Mile campaign. A unique citizens movement is all set to transform the Garden City. Private corporation and the BBMP have come together with an idea to keep the city cleaner and greener. Ashwin Shankar with the details. On the 15th of August 2014,
Bangalore witnessed a unique sight when a group of young individuals joined hands and worked tirelessly to beautify the pavements of MG Road. They were part of a unique initiative known as Adopt a Mile. And we realized that people were resigned to it. The potholes are going to keep increasing, the footpaths and pavements are vanishing. So one day we decided that we are going to give up our right to complain and be a cause in the matter of what can we as individuals do to make a difference to the situation. So that has been the genesis of Adopt a Mile Bengaluru. The idea of making the city a cleaner and safer place to live in have made the youth of the city charged up to take part in this cause. I think it's a great initiative, and when we had the Adopt a Mile program on MG Road, what really intrigued me was the kind of interest that the people showed. I thought I was the only one. The kind of bonding, the oneness that we got after that event really shows that, we as human beings, or we as citizens can work together in a good initiative, in a good cause. It is a joint initiative taken by private companies and the BBMP. The organization seems to be optimistic about this program and pledges to support and assist them. So, they have adopted few developmental works from BBMP, and a lot of other corporates and other individual citizens also participated in that event. These kind of initiatives bring in more citizen involvement, as well as it reduces the BBMP effort. More than 300 MOUs had been signed between the BBMP and the various corporations for the developmental plans under Adopt a Mile campaign. This city seems to be gearing up for a makeover. With camera person Sashwati Chakrabarti, this is Ashwin Shankar for Comets TV. That's all for tonight. For more information, log on to cometstv.com. You can also follow us on Facebook and Twitter. Keep watching Comets TV. Good night and take care.